जी हाँ नाज़रीन, मैं जैसे कि आपको बता चुका हूँ कि मैं इस ऑफिस के अंदर मुख्तलिफ डेस्क का विजिट करूँगा और यहाँ के जो लोग हैं स्टाफ से भी बात करूँगा। इस वक्त मैं एक डेस्क पर बैठा हूँ, आमना रेजिडेंसी जो इसी का प्रोजेक्ट है, GFS बिल्डर्स एंड डेवलपर्स का, जो इसके मास्टर हेड हैं, तो इस हवाले से मैं जानूंगा। लड़का हमारे से मौजूद है, क्या नाम है तुम्हारा? उबैदुर रहमान। एज अ प्रोजेक्ट मैनेजर आमना रेजिडेंसी को मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। इस प्रोजेक्ट के हवाले से मुझे उबैद बताओ कि एक आम आदमी कैसे इस तक रीच हासिल कर सकता है और एक आम आदमी के लिए इसमें क्या फ़ायदा है? इसकी मार्केटिंग सोशल मीडिया पे भी है, इजी टू अप्रोच है और इंस्टॉलमेंट प्लान्स बेसिकली आप मिनिमम अमाउंट से बुकिंग कराएं और उसके बाद आप अपना शेड्यूल 3 साल का जो कन्वीनियंट शेड्यूल हो उसके ऊपर आप अपना आपको डिसाइडेड कर लें। हाँ, बेसिकली चेज़अप का कॉन्सेप्ट ये है कि हम क्लाइंट फैसिलिटेट कर रहे हैं अपने स्टोर्स से भी। बेसिकली आमना रेजिडेंसी चेज़अप का प्रोजेक्ट है और अपने स्टोर से भी फैसिलिटेट कर रहे हैं क्लाइंट्स को और इस फ्लोर से भी फैसिलिटेट कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और ये टावर जिसकी हम आज ओपनिंग कर रहे हैं ये है आमना रेजिडेंसी टावर 7। प्रीवियस 6 मंथ्स में अल्हम्दुलिल्लाह। ये है कहाँ पे? लोकेशन भी ज़रा बताओ ना। नॉर्थ टाउन रेजिडेंसी फेज़ 1 में जी, ये सरजानी टाउन कहलाता है, ठीक है। और ये गेटेड सोसाइटी है, गेटेड कम्युनिटी है, जिस चीज़ की आजकल मोस्टली रिक्वायरमेंट्स है गेटेड सोसाइटी, गेटेड कम्युनिटीज़ की। तो बेसिकली हम क्लाइंट फैसिलिटेट कर रहे हैं, चेज़अप बिल्डर नहीं है, चेज़अप सिर्फ फैसिलिटीज़ दे रहा है लोगों को। पीछे इसके GFS हैं, मास्टर डेवलपर इसका GFS है। ये प्रोजेक्ट है चेज़अप का आमना रेजिडेंसी। आवाम का रिस्पांस कैसे आ रहे हैं? परचेजिंग हो रही है? बहुत अच्छा रिस्पांस है माशाल्लाह। हम 6 महीने में अपने 6 टावर सोल्ड कर चुके और अब हम 7वें टावर पे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, जो हम 65% ऑलमोस्ट सोल्ड कर चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। वेरी गुड। मैं देख रहा हूँ काफी सारी फाइल्स भी इसके उबैद के पास हैं और लाइनअप है, आप आ गए तो बस इस पर। नहीं, मैं भी कस्टमर बनने की कोशिश करूंगा इंशाल्लाह, लेकिन मैं मेरे ये देख रहा हूँ फाइल्स में मौजूद है, कुछ प्लान्स भी मौजूद हैं। कोई एक प्लान एक आम आदमी के लिए मुझसे शेयर करो ताकि जो लोग हैं वो ज्यादा से ज्यादा इसमें इंटरेस्ट लें। बिल्कुल, आप अपार्टमेंट बुक कराना चाहते हैं, आप शॉप बुक कराना चाहते हैं, तो उस सूरत में आप 2 लाख रुपए बुकिंग करा सकते हैं, 2 लाख रुपए से बिल्कुल। और 3 साल का शेड्यूल है, एज पर योर कन्वीनियंट, आप अपनी मर्जी से उसको डिसाइड कर सकते हैं। फिर बाद में होता है कि एक्स्ट्रा चार्जेस लगा दिए जाते हैं, कुछ डेवलपमेंट चार्जेस होते हैं, वो चीज़ होती है, वो ये चक्कर तो नहीं है? नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। हर चीज़ यहाँ ओपन है, क्लियर है और ऐसा कोई धोखेबाजी नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। अमीना प्रोजेक्ट के प्रोजेक्ट मैनेजर इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, अतीकुर रहमान। अतीक भाई कैसे हैं? खैरियत से? अल्लाह का शुक्र है। अतीक भाई, मैं चाहूँगा कि ये जो प्रोजेक्ट है अमीना प्रोजेक्ट, कुछ लोग आमना प्रोजेक्ट भी बोलते हैं, इसको प्रोनाउंस करते हैं। मैं चाहता हूँ कि जो चीज़ मुनफरिद करती है इस प्रोजेक्ट को दूसरे प्रोजेक्ट से, उस हवाले पे थोड़ी सी जो है वो मैं गुफ्तगू करना चाहूँगा और रोशनी डालें उस पर कि ये प्रोजेक्ट में खासियत क्या है। बिस्मिल्लाह। इस प्रोजेक्ट पर सर सबसे बड़ी खासियत तो ये है कि देखें, पहला नाम तो GFS बिल्डर्स एंड डेवलपर्स है और दूसरा इस शहर का जाना माना नाम है चेज़अप ग्रुप। अब इन दोनों ने साथ मिलकर ये एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया है अल्हम्दुलिल्लाह। नॉर्थ टाउन रेजिडेंसी बाउंड्री वॉल सोसाइटी है GFS बिल्डर्स एंड डेवलपर्स की अपनी, उसी के अंदर आमना 1 2 3 4 5 6 और अब माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग 7 की तरफ हैं। 1 2 3 से लेकर 6 तक हम काफ़ी चीज़ें हमारी माशाल्लाह सोल्ड आउट हो चुकी हैं। 7 पर माशाल्लाह हमारा काम शुरू हो चुका है और अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी जो है हमारे पास चीज़ें सोल्ड आउट हो चुकी हैं। ठीक है, लिमिटेड चीज़ें अभी अवेलेबल है 7 में। इसके बाद हम लोग माशाल्लाह से 8 की तरफ जा रहे हैं, हमने 8 की तरफ, तो वो भी इंशाल्लाह बहुत जल्द मार्केट में लॉन्च कर देंगे। आवाम का रिस्पांस कैसा है? रिस्पांस अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा है रिस्पांस आवाम का, ठीक है। और माशाल्लाह GFS के साथ काफ़ी फैमिलीज जुड़ी हुई हैं, काफ़ी लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं और भरोसा करते हैं जिस चीज़ के ऊपर वो हमारे साथ काम करते हैं, बुकिंग्स करवाते हैं। फैमिलीज हमारे साथ काफ़ी माशाल्लाह काम कर रही हैं, तो बस ये एक अच्छी चीज़ है यहाँ पर। ठीक है, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, हम आगे बढ़ते चले जा रहे हैं, मुख्तलिफ लोगों के और मुख्तलिफ शख्सियात से मिलते जा रहे हैं, उनका इंटरव्यू करते जा रहे हैं। चेज़अप आपने बड़ा एक नाम सुना है, कराची के अंदर एक बड़ी मार्केट है लोगों के हवाले से जिसको कैप्चर किया हुआ है माशाल्लाह से। उसके डायरेक्टर इस वक्त मेरे साथ हैं जवाद बशीर साहब। बहुत शुक्रिया, कैसे खैरियत से आप? अल्हम्दुलिल्लाह। जवाद साहब, मैं जब यहाँ पर आया तो मैंने चेज़अप का नाम यहाँ पर देखा, GFS बिल्डर्स एंड डेवलपर्स के साथ चेज़अप का क्या कनेक्शन है। फिर आमना प्रोजेक्ट जब हमने उसके हवाले से बात की तो उसमें भी चेज़अप का नाम आया, तो मैं चाहता हूँ थोड़ा सा इस चीज़ के ऊपर आप रोशनी डालें, इसको हाईलाइट करें कि कनेक्शन क्या है बेसिकली।
असल में इस पे कनेक्शन ये है कि GFS बिल्डर्स एंड डेवलपर्स जो एक अरसे से डेवलपमेंट का काम कर रहे हैं कराची के अंदर, मुख्तलिफ जगहों पर उन्होंने अपने जो प्रोजेक्ट्स हैं वो लॉन्च किए हैं। तो हम चूँकि कंस्ट्रक्शन और डेवलपमेंट से तो हमारा ताल्लुक़ नहीं था, यही इसी वजह से मैंने सवाल किया ये। एग्जैक्टली तो अब हमने जो है वो उसके अंदर फिर हम इनके साथ मर्ज हुए GFS वालों के साथ, और हम भी इस कंस्ट्रक्शन और डेवलपमेंट लाइन में आए। ठीक है। और हमने उनके साथ एक मर्ज किया है, और GFS और चेज़अप ने मिल के आमना टावर्स एंड रेजिडेंसीज के नाम से मुख्तलिफ टावर्स GFS की जो कम्युनिटीज़ हैं जी, जो मुख्तलिफ कराची के अंदर हैं, वहाँ पर हमने उनके साथ मिल के, कोलैबोरेशन के साथ मिल के हमने ये स्टार्ट किया है। ठीक है। और हम अब तक 7 टावर्स अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा, ऑलमोस्ट बुक कर चुके हैं, ठीक जिसके है। काम भी शुरू हो गए, डेवलपमेंट मतलब भी 7 शुरू हो गया टावर्स इस है। बात की यकीन दहानी कर रहे हैं कि लोगों का फीडबैक, मुझे शायद ये सवाल पूछने की ज़रूरत नहीं है, फीडबैक अच्छा आ रहा है इसलिए 7वें टावर तक आप पहुंच गए। बस ये अल्लाह का करम है, फजल है। चेज़अप की एक बहुत कस्टमर्स, उनके नाम को बहुत एतमाद है, GFS के नाम पर बहुत एतमाद है, क्योंकि बहुत पुरानी एक डेवलपमेंट और कंस्ट्रक्शन कंपनी है, साथ में चेज़अप भी आ गया है, तो कस्टमर को एक बहुत एतमाद है इन दोनों नामों पे। इसके साथ साथ फिर विद इन 6 to 7 मंथ्स अल्हम्दुलिल्लाह जिस तरीके से आमना रेजिडेंसी के ऊपर काम हुआ है और कंस्ट्रक्शन जिस तरह तेज़ी से चल रही है, तो ये वी हैव डन क्वाइट अ लॉट इन अ वेरी लिमिटेड टाइम। हमने बहुत कम वक्त के अंदर काफ़ी कुछ कर लिया है। सही। अच्छा, आमना रेजिडेंसी के हवाले से मैं थोड़ा सा चाहूँगा कि इसके ऊपर आप एलेबोरेट करें इस टर्म को, कि क्या खासियत है दूसरे प्रोजेक्ट्स की। अगर मैं बात करता हूँ तो आमना रेजिडेंसी को कैसे मुनफरिद समझा जा सकता है? देखिए, आमना रेजिडेंसी की जो 3-4 बहुत अच्छी जो फीचर्स हैं, वैसे तो बहुत हैं लेकिन मैं 2-3 आपको चीज़ें बताऊं कि एक तो जो नॉर्थ टाउन रेजिडेंसी है, ठीक है, ये कम्युनिटी है पूरी ऑलमोस्ट 250 एकर्स पे, जो कि इसके अंदर मुख्तलिफ अपार्टमेंट्स हैं, ओके, और मुख्तलिफ प्लॉटिंग हुई है, 120 गज के, 80 गज के प्लॉट्स। उसके बीच में ये काफ़ी बड़े टावर्स बन रहे हैं, ठीक है, आमना रेजिडेंसी के। उसके अंदर सबसे अच्छी बात ये कि ये शहर के बीचों बीच है, पोश इलाकों में मौजूद है। मतलब ये ऐसा नहीं है कि आपको कहीं बहुत ही शहर से कहीं बहुत दूर जाना पड़ रहा है ट्रैवल करके और वहाँ पर आप जा रहे हैं, शहर के बीचों बीच है। नंबर 2, इसकी बहुत अच्छी चीज़ ये है कि इसके प्राइसेस बहुत ज़बरदस्त हैं, बहुत ही रीज़नेबल प्राइस है, क्योंकि चेज़अप हमेशा डिपार्टमेंट स्टोर और हमारी जो ज़रूरियात ज़िंदगी है उसके अंदर हमारा मेन एम और फोकस और पॉलिसी है कि हमने मुनासिब रेट में चीज़ें अपने कस्टमर को देनी है। तो अपार्टमेंट्स के अंदर भी और रिहाइश के अंदर भी और घरों के अंदर भी हमने यही सोचा था कि जब हम आएंगे तो हम बहुत ही मुनासिब प्राइसेस में अपने कस्टमर को ये घर और फ्लैट्स जो भी हैं इसकी सहूलियात देंगे। अच्छा, मैं एक आखिरी सवाल यहाँ पर ये भी करना चाहूँगा, क्योंकि आम आदमी इस वक्त मुझे देख रहा है, सुन रहा है, तो प्लान्स के हवाले से हमने डिस्कस किया, नाज़रीन प्रोजेक्ट के हवाले से डिस्कस किया, चीज़ों के हवाले से कॉस्ट क्या रखी गई है, और यूनिट आपका ये जो एक फ्लैट होगा उसके अंदर कितने बेडरूम्स हैं, क्या इसकी जो है वो डायनामिक्स मुख्तलिफ हैं। 2 बेडरूम्स भी है, 3 बेडरूम्स भी है, और 4 बेडरूम्स वाले भी फ्लैट्स हैं। बेडरूम से मुराद 3 बेडरूम्स हैं, 2 बेडरूम्स हैं, लाउंज है। इट्स लाइक यहाँ के विसिनिटी के हिसाब से और यहाँ कस्टमर की ज़रूरियात के हिसाब से यहाँ पर, और बहुत ही अफोर्डेबल प्राइसेस हैं, बहुत ही अफोर्डेबल प्राइसेस हैं कि हम तो एक्सपेक्ट भी नहीं करते थे कि 6 महीने के अंदर या 7 महीने के अंदर हमारे 7 टावर्स हो जाएंगे, लेकिन कस्टमर का ओवरवेलमिंग रिस्पॉन्स था, जिसकी वजह से हमें अपनी जो कंस्ट्रक्शन भी तेज़ करनी पड़ी, डेवलपमेंट भी तेज़ करनी पड़ी, और हमने टावर्स और प्रोजेक्ट भी जल्द अज जल्द अनाउंस किया। अच्छा, ये टावर्स इतनी तेज़ी से ऑक्यूपाइड होते जा रहे हैं, इसकी वजह क्या है? 2 रीजंस मैं आपके सामने रखता हूँ, आप मुझे इसका इस जवाब दीजिएगा। या इंस्टॉलमेंट प्लान आपने बहुत अच्छा और फ्लेक्सिबल रखा है, या फिर चेज़अप के ऊपर पहले से ही लोगों का एतमाद है? दोनों चीज़ें आपने दोनों जवाब दे दिए अपने ही सवाल में। दोनों ही चीज़ें, एक तो कस्टमर का एतमाद और नाम पर, और कि हम डिलीवर करेंगे। यहाँ पर बहुत बड़ा प्रॉब्लम ये है ओवर द इयर्स कि अक्सर हमारे पास लोग आते हैं और कहते हैं कि क्या हम लोग
आप लोग डिलीवर करेंगे। अब वो सवाल ये नहीं करते, वो यही कहते हैं बिकॉज नाम पर इतना एतमाद है और वो इतने परेशान हैं यहाँ पर एग्जैक्टली कि बहुत लोगों ने अपनी ज़िंदगी की जो जमा पूंजी होती है वो लगा देते हैं, लेकिन उनको वक्त पर 3 साल 4 साल 5 साल जो बिल्डर हजरात टाइम देते हैं उस पर वो नहीं दे पाते। और यही चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए हम लोगों ने अपने कस्टमर्स को जो चीज़ कहनी है वो करनी है इंशाल्लाह। तो नाम का एतमाद एक तो नंबर 1, और नंबर 2 जो आपने कहा फ्लेक्सिबिलिटी इन इंस्टॉलमेंट, वो भी है कि आप जब कस्टमर आता है वो कहता है कि जो आपका जो पेमेंट शेड्यूल है अगर वो उसको तक परेशानी हो रही होती है तो हम उसकी ज़रूरियत उसकी एज पर देयर नीड हम उसको चेंज भी कर देते हैं। सही, ठीक है जी, बहुत शुक्रिया जवाद साहब इन तमाम चीज़ों के बारे में प्रोजेक्ट के हवाले से बताने के लिए। लेकिन आगे भी बढ़ेंगे, आगे भी प्रोग्राम को कंटिन्यू रखेंगे और मुख्तलिफ चीज़ों को आपके सामने लेकर आएंगे कि आज हम ये GFS बिल्डर्स एंड डेवलपर्स के जो प्रोजेक्ट है नॉर्थ टाउन रेजिडेंसी, इसकी मैंने लोकेशन भी आपसे शेयर की, तमाम चीज़ें भी, और स्क्रीन पर नंबर्स और तमाम डिटेल्स भी चल रही हैं। आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि और क्या क्या खासियत है इस प्रोजेक्ट की।